हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं आपकी जो है मल्टीपल चॉइस की जो है तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे कि मैंने नाम दिया गया पार्ट 3। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो आपको जो 9th क्लास में जो मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं, वो मैंने कुछ 2 वीडियो बना चुका हूँ और ये तीसरी वीडियो है। ये शायद से मेरे ख्याल से ये सीबीएसई बोर्ड के लिए सही रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। देखिए, आपको याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान चीज़ें होती है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है कि 1/7 जो है 1/7 एंड 2/7। ठीक है। इसके बीच में आपको रैशनल नंबर बताना है। ठीक है। देखिए, लिखा भी है यहाँ पे रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। और इसमें जो है ना बच्चों, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें इसका जो है आंसर नहीं है। तो आप किस तरह से करेंगे? इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल चॉइस में, तो आप यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए आपको क्या लिखना है। सबसे पहले देखिए, ये है आपके पास 1/7। ठीक है। एंड दिया गया है आपके पास 2/7। इन दोनों को, जब भी इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना होगा कोई एक, तो आप क्या करें, सिंपली इन दोनों को प्लस कर दें। ठीक है। किस तरह से प्लस करना है? यहाँ देखिए, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे आपको मान लिया, यहाँ देखिए 1 एंड 3 के बीच में कोई नंबर निकालना है आपको, रैशनल नंबर, तो आप कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आया, 4 बटा, ये आया आपके पास कितना, 4/2। ठीक है। और ये आ गया आपके पास 2। यानी कि 1 और 2 के बीच में कौन स्थित है, कौन प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच में 1 और 3 के बीच में कौन प्रेजेंट है? 1 और 3 के बीच में 2 प्रेजेंट है। ठीक है। देखिए 1 2 3, देखिए इन दोनों के बीच में ये है ना। ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वैसे इसमें भी आपको ये करना है, पर इसमें रैशनल फॉर्म में है, नंबर दिए गए, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे कैसे करना है। देखिए सेम, जब ये सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते सिर्फ इतना सा, इन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये बनता है 3 और ये सेम है तो हम 7 रख देते हैं और इससे गुणा कर देते हैं, किससे? 2 से। हमेशा ही आपको ऐसे करना है। ठीक है। जब ये सेम, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि हर जब समान होगा तब ऐसे कर देना है, इनको डायरेक्ट प्लस कर देना और इसको 7 लिखना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 अपॉन कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है। इस तरह से करना है। अगर कुछ मान लो कुछ और लिखा रहता है यहाँ पे, अगर इस तरह से लिखा रहता है कि यहाँ पे जैसे मान लो 2 3 3 लिखा रहता है। ठीक है, 3। अब बोलता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है और सीधा ही क्या करना है हमारे को। तो जब यहाँ 3 है तो 3 है तो इनको पहले इक्वल करना है। ये जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे 1/7 है और जो है ये आपका क्या है, एंड 2/3 होगा। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 को आपने इसको बराबर करना है। देखिए 7 को 3 तो नहीं बना सकते, 3 को हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए कितना बनेगा, 7 या 21, 21 बनेगा ये। ठीक है, यानी कि 21 बनेगा। तो आपको क्या करना है, 1/7 को भी आपने किससे गुना करना है, किससे गुणा करना है, 3 से, ऊपर भी नीचे भी 3 से। तो ये बनेगा 3/21, ये हो गया। और इधर भी करेंगे आप ऐसा ही, 2 बटा जो 3 है, इसको 21 बनाना है इसको, तो इसको 7 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये बनेगा 7 दूना 14 और ये बनेगा कितना, 7 या 21। ठीक है। अब देखिए ये क्या बना, 3 और 21, इन दोनों के बीच में अब आपको क्या निकालना है, रैशनल नंबर। तो सिंपल सा है, देखिए सेम हो गया ना। इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 और इसके बटा में 21 और गुणा 2 कर रहे हैं। तो सीधा ही आपका कितना आएगा, 17/42, ये हो गया। ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपको जो है कोई भी रटने की जरूरत नहीं होती, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं होती। आप इस तरह से करें और आपको आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। और इस ऑप्शन में जो है हमारा जो आंसर आया था, हमारा 3/14 आया, जो 3/14 यहाँ पे नहीं है, इसमें गलत दिए गए हैं। ठीक है। मैंने इस पर काफ़ी सभी कुछ चेक करके देखा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इज इक्वल टू, ये क्या है, √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12 इज इक्वल टू, यानी कि ये क्या है, वर्गमूल 32 प्लस वर्गमूल 48 बटा वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 12 किसके बराबर है, ये पूछता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो आपने कैसे करना है, देखिए आपके पास क्या दिया है, अंडरूट यहाँ दिया है 32। ठीक है। फिर प्लस लिखा है, अंडरूट लिखा है 48। ठीक है। और नीचे लिखा है अंडरूट, यहाँ पे 8 लिखा है और क्या लिखा है, और लिखा है आपका √12, क्या लिखा है, प्लस √12। तो आपको क्या करना है, इनका जो है वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 32 का निकालते हैं, 32 का निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये 32 है, इसका निकाल लेते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जो है बहुत ही आसान तरीका है कि भाई वर्गमूल निकालने का, यानी कि स्क्वायर रूट निकालने का। इसमें जो भी इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे ना, उनके जो है दो दो के आपको पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो देखिए यहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इनके पेयर बना लीजिए, 1 पेयर 2 पेयर और 1 बच गया। ठीक है। इनका 2 लाते हैं और इसका भी 2 लाते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं गुणा, यानी कि इस तरह से। यहाँ देखिए अंडरूट के अंदर जो 32 था ना, 32 इसको हम लिख सकते हैं अंडरूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अंडरूट के अंदर। अब जिसके तो पेयर बन गए वो तो बाहर आ जाते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है। ये कितना है, 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा, इसका एक बार दो, इसका एक बार दो, और जिसका नहीं है वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है। जिसका नहीं करिए, ये कितना है, 4√2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो आपको इसी तरह से करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ, और आगे प्लस इसका करते हैं, किसका, 48 का कर देते हैं, 48 का। 2 से किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 से किया 12 दूनी 24 हो गया, 2 से किया 6 दूना 12 हो गया, और 2 से किया 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए जोड़े बन गए, जोड़े बन गए, बस एक सिंगल बच गया। तो आपको कैसे करना है,
तो आपको कैसे करना है, ये किस तरह से करने हैं आपको, यहाँ देखिए कैसे करना है, जोड़े बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। जब ये जोड़ा बन गया तो इसका तो 4 बनने वाला है, ये 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा, ये बना 4, और यहाँ पे जो है ये जो है एक सिंगल बच गया 3, 3 अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 4/3, ठीक है। और नीचे देखिए 8 के बनाते हैं, 8 है, 2 से किया 4 दूनी 8, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 से किया 2 एकम 2, ठीक है। 2 का तो पेयर बना, एक तो अंदर ही रह गया, तो इसका लिखेंगे हम क्या 2/2। अब देखिए 12 के बनाते हैं, 12 है ये, और 12 का बनाता हूँ मैं आपके पास, आपके सामने यहीं पे। इसको करते हैं हम किससे, 2 से 6 दूनी 12, 2 से किया 3 दूना 6, देखिए इसका तो बन गया, एक 3 रह गया, ठीक है। एक 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा भी कर सकते हैं आप इसे, देखिए इसका जोड़ा नहीं है, यानी कि इसका जो साथी है वो नहीं है, इसका तो है, तो ये कितना बनेगा +2/3। अब इनसे कॉमन निकालिए, तो आपके पास कॉमन क्या निकालने वाला है, ये 4 और ये रहेगा √2 + √3, ये रह गया आपके पास, ठीक। और नीचे क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया √2 + 2/3, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको काटिए, ये क्या हो गया 2 सिर्फ, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए 2/2 + √3, √2 + √3 सेम है तो कट गया, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आया 2। अब आप देखेंगे जहाँ पे 2 होगा वही आपका सही आंसर होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है कि पॉइंट, यानी कि बिंदु ये दिए गए हैं आपको, जो भी है ये, ठीक है, बिंदु दिए गए हैं आपको, यानी कि पॉइंट दिए गए हैं। अब ये बोलते हैं लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी कि ये क्या बोलते हैं, तीसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है ये सभी बिंदु, या फिर फोर्थ यानी कि फोर्थ चौथे चतुर्थांश में, या फिर ये सभी बिंदु जो है एक ही चतुर्थांश में नहीं है, एक ही चतुर्थांश में नहीं है, ये अलग अलग चतुर्थांश में, ये बोलने का मतलब। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पहले तो मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट लिख लेता हूँ, देखते हैं पॉइंट क्या है आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये है 1 - 2, और है आपके पास 1, -3, और है आपके पास -4, 5, और है आपके पास 0, और है आपके पास क्या है 3, -3। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैंने यहाँ पॉइंट लिखे, सिर्फ पॉइंट लिखे मैंने, यहाँ देखिए ये पॉइंट लिख लेना है मैंने। अब इसको मुझे क्या करना है, देखना है, देखिए ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ आपका इस तरह से होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको देखना है कि भी एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक्स देखना है सबसे बड़ा क्या है 4 है, वो भी माइनस में है, ठीक है, और वाई सबसे बड़ा 5 है, तो देखिए वाई पॉजिटिव की तरफ है, 1 2 3 4 5, और एक्स 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बना, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 5 बना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे माइनस के इधर को, और नीचे को भी देखिए 1 2 3 4 5। अब देखें इधर भी देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हमारे को पहला पॉइंट बनाना है, एक्स कितना होना चाहिए 1, और वाई कितना होना चाहिए -2। एक्स देखते हैं एक्स कहाँ है, एक्स है 1, वाई कितना -2, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, एक्स है 1, वाई है 3, एक्स है 1, x1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, और y है -3, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, x है -4 और y है 5, x कितना है -4, y है 5, x कहाँ है देखते हैं, x -4 1 2 3 4, यहाँ पे x -4 है, और y कितना बोलता है, y बोल रहा है आपके पास 5, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे आपका आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये आए इधर इधर। अच्छा और देखते हैं ये तीसरा पॉइंट, ये तो 0 0 एक्स भी 0 वाई भी 0, तो वो तो एक पॉइंट तो यहाँ पे रहने वाला है, ये तो कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये 0 है, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। और अब देखते हैं लास्ट लास्ट वाला पॉइंट, ये एक्स है 3 और वाई कितना है -3, एक्स है आपके पास 3 यानी कि पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे एक्स है, और वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पे, तो इन दोनों को जहाँ पे मीट करेगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आने वाला है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। अब देखिए ये जो सारे पॉइंट है ना, देखिए कहाँ कहाँ पे आए, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। जबकि ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, ऐसा ऑप्शन आपके पास दिया ही नहीं गया। अब ये बोलता है कि डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, तो देखिए जो भी ये जो बिंदु है आपके पास, क्या ये सेम चतुर्थांश में है, एक ही चतुर्थांश में है, ये सभी बिंदु नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला। आगे चलते हैं, अब क्या बोलता है कि आपको क्या बोलता है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है, इसमें देखिए द कोऑर्डिनेटर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू फ्रॉम द फिगर, इसको देखकर जो है आपको क्या बताने, पॉइंट बताने। अब देखिए किस किस तरह से आप पॉइंट बताएंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इधर पे लिख देता हूँ, इसको देखकर आप तो किस तरह से पॉइंट बताएंगे, मैं यहाँ बताते हैं, देखो यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले एक्स के निर्देशांक बताएंगे, किसके, एक्स के लिए बताएंगे, एक्स के लिए, चल बताते हैं एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे एक बिंदु है ना, तो यहाँ पे एक्स है, और वाई तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो है एक बिंदु यहीं पे है, ये जो पॉइंट बनाया गया है ये यहीं पे है, ऊपर नहीं है, ये अलग पॉइंट है, ये वाला वाई पॉइंट है यहाँ पे है। तो एक्स आपका कितना है, गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि ये 4, और वाई कितना है 0, ठीक है। अब बनाते हैं हम कौन सा, वाई वाला, कौन सा बनाएंगे, वाई वाला, वाई वाला देखते हैं। अब देखिए वाई वाला एक्स कितना है इसके लिए, इस बिंदु के लिए एक्स कितना है 4, और वाई कितना है 3, 1 2 3, तो एक्स है 4, वाई है 3, ये बना।
अब बनाते हैं एक्स वाई जेड के लिए। जेड देखिए कहाँ है, जेड यहाँ पे है, जेड यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस टू है, एक्स कितना है 1 2 यानी कि -2 है, इधर को माइनस चलता है, ठीक है। एक्स एक्सिस -2 है, और वाई कितना है, वाई तो कुछ भी नहीं है क्योंकि पॉइंट यहीं पे खड़ा है, ये तो डब्ल्यू वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स है -2 और वाई है 0। और जेड वाला, जेड उसके बाद देखेंगे हम डब्ल्यू वाला, ठीक है। डब्ल्यू वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स कितना है -2 है, और वाई कितना है 1 2 3 4 यानी कि वाई 4 है, ये है -2x और वाई है 4। देखिए अब जहाँ पे भी आपके ये पॉइंट होंगे ना, वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, तो आपको दिख रहा होगा इधर, इधर ये लीजिए आप देखिए, यहाँ देखिए जो इसके साथ आप कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास, देखिए कौन सा है, ये वाला है। देखिए 4 0 4 0 4 3 4 3, और ये डब्ल्यू वाला है, डब्ल्यू वाला, तो डब्ल्यू वाला देखो -2 -2 और 4 यहाँ देखिए। और जेड वाला कौन सा है, -2 और 0, ठीक है। ये सही है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से आपको मल्टीपल चॉइस आएंगे, आपको ऐसे करना है, घबराना नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात चलती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोलता है कि भी, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में को पढ़िए आप जरा ध्यान से, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट, ठीक है। क्या बोलता है, एक दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, इस पर बना देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं कि भी, अब हम इसमें ग्राफ बना लेते हैं, चलो ग्राफ बना लेते हैं, इसमें ग्राफ बना लिया, ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलता है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका बोलता है, क्या बोलते हैं, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7, यानी कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अगर 7 है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, यूनिट यूनिट, ठीक है, यूनिट, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, अभी तो हमने इसी के ऊपर बनाया, यानी कि एक्स एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर तो यही है। तो हमने क्या बोला कि इससे जो परपेंडिकुलर आपने मान लीजिए इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। यानी कि इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 7 वाई तक जाएगी, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि देन द पॉइंट पी हैज़, पॉइंट पी हैज़, पॉइंट पी क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पॉइंट पी यहीं पे होगा, पॉइंट पी हो सकता है नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, क्यों, सिर्फ हमने एक्स से क्या करना है, ये भी देखिए एक्स एक्सिस है, नीचे को भी आप परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बना सकते हैं, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 हो सकता है, पर माइनस का 7 होगा, ठीक है। पर इसने बोला कि 7 यूनिट, ये तो हम सिर्फ ग्राफ में नीचे को माइनस लेते हैं और इधर को भी माइनस लेते हैं, एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस नीचे को माइनस, ठीक है। पर असल में तो क्या देखा जाता है, इसने 7 यूनिट बोला, 7 यूनिट ग्राफ में तो ऐसे थोड़ा ना माइनस में लिखा होता है, तो आपका ये नहीं होना, सिर्फ इसने परपेंडिकुलर की बात की, परपेंडिकुलर ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है, एक्स एक्सिस में, ठीक है, ऊपर को भी नीचे को भी। तो इसका मतलब जो है कि भाई, इसका कहने का मतलब ये, इसका जो कहने का मतलब है, ये आंसर जो ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है आपका। कैसे, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 7 और -7 ओनली, या तो 7 हो सकता है या फिर -7 हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो 7 हो सकता है या फिर -7 हो सकता है, या तो -7 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला कि आपको -7 ही लेना है या फिर 7 ही लेना है, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y के x + 7 द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये जो 3 और y, देखिए पॉइंट पॉइंट बना लेते हैं, ये क्या है, पॉइंट है, ये है आपका 3,4, ठीक है। ये जो है, जो ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बना लिया गया, ऐसा इमेजिनेशन करके ग्राफ बनाया है, और जो ग्राफ बनाया है, तो ये जो आंसर है ये इस इक्वेशन के आंसर है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू है। ये हमेशा एक्स होता है, आपको पता है, और ये वाई होता है, क्योंकि पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें पूछ रहा है कि के का वैल्यू बताना है। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, 3y = kx + 7, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपके पास x भी है, y भी है, तो आप वैल्यू लिखो, ये 3 है, y की जगह में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इधर k तो k ऐसे रहने देंगे, और x की जगह में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इधर +7 ऐसा ही रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आया, ये आ गया 12, और ये आ गया 3k, x कितने, हाँ ठीक है, और आ गया +7। अभी आपको क्या k मिला, नहीं मिला, तो आप सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे करना है, नंबर को एक साइड कर लीजिए, ये 3k लिखा मैंने, इसको इधर ले जाऊँगा तो 12 - 7 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस कर रहा है इक्वल को। तो यहाँ पे लिखिए 12 - 7, तो ये हो गया 3k। ये कितना आया आपके पास, ये आया आपका 5, और k का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, तो देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा k के साथ, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 5/3 यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आपका क्या, 5/3। जहाँ पे भी आपका ऑप्शन में 5/3 होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो भी आपका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 2, ठीक है, x + 2y = 2। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है, ठीक है।
नहीं, इसमें पढ़ लेते हैं। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन x प्लस टू वाई इक्वल टू 2 कट ऑन द वाई एक्सिस। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण जो है, ये क्या करता है, वाई अक्ष पर जो ये अक्ष है ना, वाई वाला जो ये वाई अक्ष है, इसको जो है दो पर काटेगा। मान लीजिए यहाँ पे दो पर काटा है, इसको वाई अक्ष को काटा कितने पे, दो पे, यहाँ पे एक दो, दो पे काटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स तो इसमें जीरो है। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको पूछा है कि भाई इसके जो जो इस ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है, इसके जो है आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि इसके जो है निर्देशांक बताने हैं आपको, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बताएं। आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, इक्वल टू 2। अगर आप, इसने बोला कि y पर ही काटेगा, इसका मतलब y पर काटेगा, y पर जो y एक्सिस है ना, इसी लाइन के ऊपर काटेगा। इसका मतलब है कि x जीरो है, क्योंकि इधर उधर नहीं गया। अगर इधर जाता तो यहाँ पे पॉइंट होता, अगर इधर जाता तो यहाँ पे पॉइंट होता, पर इसके ऊपर तभी काटेगा ना जब x जीरो रहेगा। x इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ y जा रहा है। तो इसका मतलब आप x को जीरो जीरो पुट कर लो और इधर 2y रख लो और इधर क्या है 2 रख लो। तो इसे लिख सकते हैं आप, कैसा लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू, ये क्या है, ये आपका 2 और यहाँ से यहाँ कटा तो y कितना आया आपके पास 1, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गलत कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने। ये क्या बोलता है कि द लीनियर इक्वेशन ऑफ द एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कट द वाई एक्सिस एट, यानी कि वाई, ये जो लीनियर इक्वेशन है वाई एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, तो ये काटेगा जी यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक पैर काटेगा, है ना। तो आपका जो है एक्स का वैल्यू तो जीरो आ गया, वाई का क्या आएगा, एक आएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए वाई का मान आ गया आपको, एक्स आपने जीरो रख दिया क्योंकि एक्स पे तो जाना ही नहीं है, वाई को काट दिया इसने, कहाँ पे काट दिया, इस वन पॉइंट पे काट दिया, ठीक है। तो यही आपके इसके जो है निर्देशांक होने वाले। अब जीरो और वन जो होगा वही, जो जिस ऑप्शन में जीरो एंड वन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए जीरो एंड वन का यहाँ देखिए सी, जीरो एंड वन, यही आपका राइट आंसर है। उसी तरह देखिए द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ ए राइट एंगल इज इक्वल टू, ठीक है। राइट एंगल का जो क्या बोल रहा है ये कि सप्लीमेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या ध्यान देना है हमने, राइट एंगल का जो सप्लीमेंट है ना, सप्लीमेंट बताना है। सप्लीमेंट क्या होता है, ऐसे एंगल होते हैं जिनका अगर आप ऐड कर लें उनको, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या होता है, ये राइट एंगल है, ठीक है, ठीक, ये देखिए राइट एंगल है, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल है ना, ये मान लीजिए राइट एंगल है एक, ये मान लिया, ठीक है। मान लिया कि ये कोण आपको क्या पता है, इस कोण का आपको पता है कि 4/3 है, ठीक है। अब आपको क्या है, इसको बताना है ये वाला कौन सा कोण है, ठीक है। सप्लीमेंट का मतलब यही होता है कि एनी व्हेन वी ऐड एनी टू एंगल्स वी गेट 90 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नॉन एज सप्लीमेंट, ठीक है। यानी कि पूरा कोण कहा जाता है, उसको कैसे कहा जाता है, यहाँ देखिए एंगल, मान लीजिए कोई दो एंगल, एंगल एक प्लस एंगल दो, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री आता है तो भाई इसका जो सप्लीमेंट ये है और इसका सप्लीमेंट ये है, इसका सप्लीमेंट ये है, इसका सप्लीमेंट ये है। क्योंकि जब तक इसमें हम इसको नहीं डालेंगे तो 90 डिग्री नहीं आएगा, अगर इसमें इसको नहीं डालेंगे तो 90 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आंसर के लिए मैं बताता हूँ, जैसे 60 में अगर हम, मुझे डालना है 60 में कितना डालना है कि 90 आ जाए, 90 आ जाए तो 60 में मुझे कितना डालना है, 30 डालना पड़ेगा। अगर मैं 30 लिख लूँ, 30 में कितना डालना है मुझे कि भी 90 आ जाए, तो मुझे 30 में 60 डालना पड़ेगा। इसी तरह से ये होते हैं, ठीक है, तभी 90 बन जाता है। तो आपको यहाँ पे पता करना है ये क्या बता रहा है, ये कौन को दिया इसने, यानी कि 4/3, ठीक है, 4 and 1/3, किसका 4 and 1/3 ऑफ एंगल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इसी एंगल का पता करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है इसको अगर हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आना चाहिए 90 डिग्री। पर ये जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 वो तो हमें दिया गया कि ना 4/3 दिया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकालेंगे इसे, तो देखिए 4/3 दिया है किसका, 90 डिग्री का। अब यहाँ से करिए आप, कितना आएगा ये 60 आएगा। अब इसे कर लीजिए कितना 120 डिग्री। अब देखिए अब 120 डिग्री 120 डिग्री आपके पास आ रहा है, ठीक है। 120 डिग्री अगर आपके पास आ रहा है तो आपका जो एक एंगल है वो 120 डिग्री आ रहा है। तो इसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अभी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, वो किस वजह से हो गया कि यहाँ पे जो है इधर जो है गलत लिखा गया है, ठीक है। जो ये होता है ना 90 डिग्री, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है और ये सप्लीमेंट दिया, तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए था, इधर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल होना चाहिए था। क्योंकि होता क्या होता है कि ट्रायंगल में जो होता है, अगर हम तीनों कोणों का सम कर दें, यानी कि इफ़ वी ऐड दिस 3 एंगल, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। यही कह रहा है कि एक ट्रायंगल में, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कुछ, मान लीजिए इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर हम इन सभी को ऐड कर लें तो वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें से आपके पास कुछ दिया गया है, एक एंगल दिया गया है, मान लीजिए इन दोनों को एक एंगल मान लिया, तो कितना है 4/3 दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4/3 दिया है तो आप करेंगे इसका, हम्म, हाँ 90 डिग्री से आप इसके करेंगे, ठीक है। और हाँ ठीक है, ओके डन। तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री से और 120 और ये ठीक है।
तो आपका इसका क्या करेंगे आप 90 डिग्री से पता करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री से आपने पता कर लिया, क्योंकि इसमें एक चीज़ दिया गया है, ठीक है। क्या दिया इसने? राइट एंगल्ड कहा है, इधर देखिए राइट एंगल्ड कहा है, ठीक है। इसमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए था, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 4/3 किसका? 90 डिग्री का आपने निकाला, ठीक है। तो ये आपका कितना आया? ये आया आपका कितना? 120 आया, 120। अब आपके पास टोटल कितना आना चाहिए था? 180। तो 120 का तो आपको पता चल गया, अब बचा कितना वही आपको पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री से आपको क्या करना पड़ेगा? 120 को घटाना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 60 डिग्री आने वाला है, ठीक है। तो देखिए जिस ऑप्शन में आपको 60 डिग्री होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स एरिया, ठीक है। इसमें क्या बोला कि अगर किसी त्रिभुज का जो है परिमाप अगर 60 सेंटीमीटर है, कौन सा? यहाँ समबाहु त्रिभुज का अगर 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो है एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए आपके पास क्या दिया है? पैरामीटर। क्या दिया है? पैरामीटर। कितना दिया है? पैरामीटर आपको पता है क्या होता है? पैरामीटर दिया है आपको, पैरामीटर दिया ना, पैरामीटर आपको कितना दिया? आपको दिया 60 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर पता है क्या होता है? सम ऑफ साइड होता है, SUM, सम ऑफ साइड, SIDES, यानी कि भुजाओं का योग। हिंदी वाले समझे क्या होता है? भुजाओं, भुजाओं का योग। किस तरह से, ये भी आप समझिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, ठीक है। ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हमने इसका परिमाप निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, भुजाओं का योग कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसने क्या दिया है कि ये तीनों भुजाओं का, पर इसने इसमें क्या बोला? इसने बोला कि जो ये जो त्रिभुज है ना वो समबाहु है, यानी कि इक्विलेटरल है। इसका मतलब तीनों ही साइड जो है सेम है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अगर हम ए को प्लस किया तो 3a हो जाएगा, जो कि इसने दिया है। जो 3a है वो इसने दिया है 60 सेंटीमीटर। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूँगा? ये बीतियाँ 60 हो गया, यानी कि ए कितना हो गया हमारा? 20 सेंटीमीटर हो गया, एक साइड का हमें पता चला। अब तो बोलता है कि आपको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालें। अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इसका एरिया किस तरह से निकाला जाता है? क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो इसका जो एरिया होता है ना, AREA, एरिया जो होता है वो इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए आप, इसका एरिया जो निकाला जाता है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है √3/4, और यहाँ पे क्या किया जाता है? A² डाला जाता है, ठीक है। अगर हमने √3 रखा और यहाँ पे 4, ए कितना आया मेरे पास? 20 आया। तो मैं A² कहा है ना, तो 20 को मैं 2 बार लिखूंगा, 20 को इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए 5 चौका 20, 20 100, तो ये हो गया 100, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 100√3 ऐसा ही रहा, ठीक है। यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का। आप देखिए जहाँ पे ये आंसर होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है आपके पास ये है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर द रेशियो इन 3 4 5, इफ इट्स पैरामीटर इज 300, सॉरी 36 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज एरिया, ठीक है। अब क्या बोलता है? अगर किसी ट्रायंगल की जो है ना, ट्रायंगल की बात करा है अभी भी। ये क्या करा है? एक ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, इसकी जो ये साइड है ना, ये साइड ए है और ये बी है और ये सी है। इनका जो रेशियो दिया है, साइड नहीं दिया है, रेशियो दिया है। ये 3 और ये 4 और ये मान लेते हैं 5, ठीक है। रेशियो दिया है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि भाई अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इनकी जो एक्चुअल साइड है ना, साइड की लेंथ नहीं दी है, ये इनका रेशियो दिया है। रेशियो कैसे दिया है? अब हम पता कैसे करेंगे? जो आपको पता है कि इसका पैरामीटर भी दिया, पैरामीटर कितना दिया? पैरामीटर दिया आपको कितना? 36 सेंटीमीटर। अब कैसे निकलता है पैरामीटर? सम ऑफ साइड से। अब सम ऑफ साइड तो है नहीं, इसमें साइड तो है नहीं, ये तो रेशियो है। तो आप क्या करेंगे? इनके सबके साथ में एक्स लगा देंगे। क्यों लगाएंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखिए आप क्या करेंगे? 3x + 4x + 5x किया और उधर लिखा 36, ठीक है। अब देखिए इनको प्लस कर दिए, 5 4 9 9 3 12, ये हो गया 12x बराबर है कितना? 36, और 12 कम 12, 12 3 36, यानी कि x कितना आया आपका? 36। अब आपने क्यों कहा कि, मैंने क्यों कहा ये ऐसा होता है? अब देखिए अब x यहाँ पे रखते जाइए तो ये कितना बनेगा? 3, इसके साथ रखा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 3 3 9 हो गया। अगर अनुपात और इधर 12 लिखा, ठीक है। देखिए ना कैसा होता है, यहाँ देखिए 9 × 3, आगे अनुपात में लिखता हूँ मैं, ठीक है, रेशियो में लिखता हूँ। और ये कितना? 4 × 3, आगे भी रेशियो में लिखता हूँ, ये 5 × 3। अब देखिए ये क्या हुआ? हर संख्या जो है 3 से गुणा हो रही है ना, इसलिए मैंने क्या किया था? इसमें जो है हर संख्या के साथ में क्या? x लिखा था, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी क्या है? एक्चुअल में इसकी साइड क्या है? 3 3 3 9 अनुपात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 12 / 15। अब देखिए अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहूँ ना, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब ये तीनों ही 3 से अगर कट रहे हैं तभी आपका रेशियो आता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ रेशियो दिया था, हमने x इसलिए लिखा क्योंकि ऐसी हम इमेजिनेशन करते कि कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को जो है काट रही है, तभी ये ऐसा आया था 3:4:5 में, ठीक है, इस अनुपात में आया था, इसलिए हम इसमें लिखते। कभी भी आपके पास अनुपात वाला ऐसा जाए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास तीनों साइड आ गई, ठीक है। क्या क्या आ गई आपके पास? आ गई, ये आ गया आपके पास। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया 9 और ये आ गया 12 और ये आ गया कितना? 15, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है। अब आपको पता है हीरोन का फॉर्मूला, आपको पता है हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालना है ना, AREA। तो एरिया निकालना है तो आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना है। कैसा होता है? S × S - A और S - B और
क्या होगा एस माइनस सी, ठीक है। और ये हीरोन का जो आपके पास फॉर्मूला है ना, इसे आप जहन में अपने जहन में सेव कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी ऊट टांग लिख कर दे सकता है। देखिए एस फॉर क्या होता है, एस फॉर होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है सेमी पैरामीटर, SEMI, सेमी PERIMETER पैरामीटर, ठीक है। एस फॉर सेमी पैरामीटर इनकी एस। और इसे हिंदी में कहा जाता है अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप क्या होगा उसका आधा कर दो। अगर इसका जो परिमाप इसने ऑलरेडी दिया था या पैरामीटर दिया था 36, अगर इसका आधा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रखते जाना है बस। ए भी पता चल गया आपको, बी भी पता चल गया। किस तरह से, यहाँ देखिए एस कितना है 18 है, अंडर में रखिए, और यहाँ 18 माइनस 9 कर दीजिए, और यहाँ पे 18 माइनस कितना करना है 12 करना है, और उसके बाद 18 माइनस कितना करना है 15 करना है, ठीक है। अब इनको देखिए क्या आता है आपके पास आंसर, ये आता है 8 18, और ये आ गया आपके पास 9, और ये आ गया आपके पास 6, और ये आ गया आपके पास 3। अब इन सभी को गुणा कर लीजिए तो ये आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है अंडूट के अंदर 2100 कुछ 29 बनने, नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका जो भी आंसर आएगा आपके पास पता है कितना आने वाला है, आपके पास आने वाला है इसका 56, ठीक है। 56 आने वाला है जो एरिया आएगा ना इसका, जो आप अंडर निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 56 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसमें 56 कहीं ऑप्शन में है तो वही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है 56 में राइट आंसर आपका 54 नहीं आएगा, 54 आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे 54 आएगा, है ना, 54 आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 54 आएगा। तो आपका यही राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखाई थे। अब आगे चलकर देखते हैं। अब देखिए द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 3, 5 एंड 6 व्हाट इज इट्स एरिया। अब इसका एरिया आपको बताना है। इसका एरिया भी कैसे बताएंगे आप, इसी तरह से बताएंगे हीरोन का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। देखिए तीनों साइड दी गई है, ऐड करो इनको, 6 5 11, 11 3 14, 14 है, 14 का आधा कितना होता है 2 होता है, सॉरी 14 का आधा कितना होता है 7 होता है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, देखिए क्या 3 5 और 6, देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 14 का आधा सेमी पैरामीटर तो आपको चाहिए ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 14 का आधा 7, और 7 में से घटाएंगे आप कितना 3, उसके बाद 7 में से कितना घटाएंगे आप 7 में से घटाएंगे आप 5, उसके बाद 7 में से कितना घटाएंगे आप 7 में से घटाएंगे आप 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है आपके पास, ये 7 हो गया, और 7 में से 3 गया 4 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 5 गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 6 गया, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इन सभी को गुणा कर लीजिए, 7 28 28 दूना 28 दूना, या फिर 4 दूना 68 56, ये आ गया आपके पास अंडर रूट में 56, ठीक है। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकालने की कोशिश कीजिए, कैसे निकालेंगे, देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इनकी स्क्वायर रूट 2 से कीजिए, 2 दूना 4 8 दूना 16, 2 14 दूना 28, 2 7 दूना 14। अब देखिए इनका पेयर बना, ये पेयर बन रहा है, तो बाकी जो नहीं बन रहा है वो अंदर ही रहेगा, 2 बाहर आया और 7 दूना 14 अंदर आया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर होने वाला है, 2 अंडर रूट 14। देखेंगे इसमें 2 अंडर रूट 14 का है, 2 अंडर रूट 14, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज़ अ एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगे, और राइट एंगल भी है, वो राइट एंगल भी है, ठीक है, राइट एंगल भी है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है, और ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसने कहा कि इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया जो इसका एरिया है वो कितना कह दिया इसने, इसका एरिया इसने दे दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ ये रख लेते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसने दे दिया है आपके पास, यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, यानी कि इसके जो है कर्ण का आपको लंबाई निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालनी है, इसका एरिया दे दिया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो देखिए कोई भी जो त्रिभुज होता है ना जो 90 डिग्री का होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं हाइट। इससे हम क्या करेंगे, बी फॉर बेस, एच फॉर, इसमें एच में इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, हाइट के लिए, क्योंकि एच से हम हाइपोटेनियस को दिखाते हैं, यानी कि कर्ण को दिखाते हैं। अब देखिए कैसे करना है, इसमें तो बेस ये वाला बेस है, और ये वाला क्या है हाइट है, और इसमें हाइट और बेस क्या है दोनों ही बराबर है। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसका मतलब जो भी आपका है वो क्या है एच है। तो आप एच की जगह में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए आप क्या करें, और जो इसका एरिया है ना ये फॉर्मूला इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसका जो है 8 दिया है आपको, अभी सेंटीमीटर वगैरह ना लिखे, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो इस 2 को उधर ले जाएं तो आपके पास क्या बचेगा, 2 को उधर ले गया तो देखिए यहाँ बी है गुणा, इधर एच की जगह में आप भी लिख सकते हैं, बी लिख लिया, ओके। ये भी ये 2 उधर गया, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है एक के साथ, है ना, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे भी देख लें, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से, और ये इस तरह से अगला जो स्टेप आपका होने वाला है ये होने वाला है बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 है, और यहाँ पे 8 है, तो ये उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 दूना 16, 8 गुना 2, तो ये कितना बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा 16, ठीक है, 16 बनेगा, और ये जो है स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो गया 16। अब इसका आंसर क्या होगा, बी इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है, यानी कि आपकी जो इसकी क्या हो गया, बी निकल गया आपका 4, यानी कि बेस निकल गया, ये निकल गया 4। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि समद्विबाहु है, ये भी 4 है वो भी 4, तो आपको ये बताना है, इसको बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला क्या होता है,
एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर ऐसा ही रखा और इधर क्या करेंगे, बी स्क्वायर डालेंगे। बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर और प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना। आपको अब करना है एच स्क्वायर और उधर देखिए 16 प्लस 16, ठीक है। अब देखिए 16 16 कितना हो गया, एच स्क्वायर कितना हो गया, हमारे पास हो गया 32। हमारे को तो चाहिए था एच, एच स्क्वायर नहीं चाहिए हमारे को, चाहिए सिर्फ एच, स्क्वायर वाला नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को उधर ले जाएँ तो एच आपका यहाँ पे रहेगा। तो देखिए किस तरह से रहेगा, एच आपका यहीं पे रहेगा और ये जो है स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में चेंज होगा, तो ये 32 आ जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा। जो इसका जो हाइपोटेनियस का जो लेंथ है वो कितना है, √32। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी ए है वो राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। वैल्यू ऑफ वाई की बतानी है जब एक्स -1 होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको इतना सा करना है, इसमें इसने नहीं दिया है ना कुछ भी, तो इसने ये बता दिया कि एक्स तो है भाई हमारे पास है -1, आपको वाई का वैल्यू बताना है। तो वाई का वैल्यू कैसे बताएंगे, इसमें थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत हुई है क्वेश्चन में, है ना। तो इसको आप बताएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दी है 5y इक्वल टू 2 दी है, x तो दे दिया उसने, x कितना है -1, तो y आपको पता करना है। y कैसे पता करेंगे, y यहाँ पे रखा और इसको उधर ले गया, तो ये क्या बनेगा, 2 बटा कितना बनेगा, 5। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो y कितना, 2 बटा 5। अब देखिए यहाँ पे कहीं 2 बटा 5 है, यानी कि बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस करने हैं सोच समझ कर, ठीक है। इसमें आपको घबराना नहीं है, सोच समझ कर करने हैं। और ये स्टडी केस है, ये शायद से HP बोर्ड में तो पता नहीं आएगा या नहीं, और उस अलग बोर्ड में ये आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए मल्टीपल चॉइस में इतना ही। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और उसमें हम करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हल वगैरह किया जाता है, कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है, ये तो थे मल्टीपल चॉइस, ठीक है। इसके साथ लेता हूँ विदा। तो अभी तो रात का वक्त है, तो इसलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।